हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो एट रडार ऑटो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी कारों के बारे में जो अगर ना होती तो भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र उस स्थिति तक कभी ना पहुंच पाता जहां वो आज है। आज हम गाड़ियों का वर्गीकरण सेगमेंट के आधार पर बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं और हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली किसी भी गाड़ी का चुनाव भी हम इन सेगमेंट्स के आधार पर ही करते हैं। तो फिर आइए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं उन कारों के बारे में जिन्होंने अपनी अत्यधिक लोकप्रियता और सफलता के चलते एक नए सेगमेंट की प्रभावी नींव रखी। लेकिन उससे पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नंबर 1, HM एम्बेसडर विच बॉर्न एज मॉरिस ऑक्सफोर्ड। क्योंकि 1958 में भारत में लॉन्च होने के साथ ही ये कार साल भर के अंदर ही यहाँ के पूंजीपतियों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की पहली पसंद बन गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक कार भी एक समय में HM एम्बेसडर ही थी। लोग इस कार को प्यार से MB भी बुलाते थे। एक ऐसी कार जिसने न कि सिर्फ भारत में सेडान सेगमेंट की शुरुआत की बल्कि पूरे देश में कार की मेन स्ट्रीम बनाने का श्रेय भी लिया। इसे एक टैंक की तरह ही बनाया गया था। सामने एक टॉर्की इंजन था और उस आरामदायक सोफा सीट को कोई कैसे भूल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे भारत में 2014 तक बेचा गया था। इस सेगमेंट की आधुनिक कारों के होते हुए भी हम सभी के दिलों में जो जगह हिंदुस्तान मोटर्स की इस एम्बेसडर कार ने बनाई है कोई और कार शायद ही बना पाए। और शायद इसीलिए भारत में 57 वर्षों तक लगातार प्रोडक्शन में रहने और सेडान सेगमेंट की शुरुआत करने वाली इस कार की आज भी एक अलग ही पहचान है। नंबर 2, मारुति सुजुकी 800। वैसे तो मारुति सुजुकी कंपनी भारत में सबसे सफल कार निर्माता है जिसने 1983 में भारतीय ऑटोमोबाइल के क्षेत्र को मारुति 800 की लॉन्चिंग रूपी तोप से ऐसी सलामी दी जिसकी गूंज आज तक हर भारतीय के दिल और दिमाग में गूंज रही है। और यह पहली भारतीय हैचबैक कार थी जिसने इस सेगमेंट की आधारशिला रखी और जिसे एक आम आदमी भी खरीद सकता था। शायद इसीलिए ये इंस्टेंट हिट भी हुई। यह उस समय की कारों की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक थी, बहुत अधिक फुर्तीली और बुलेट प्रूफ 796 सीसी इंजन के साथ 4 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आई थी। 800 उस समय के लिए एकदम सही कार थी, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि वे कुछ अच्छा दिखना चाहते थे। हालांकि कई कारें आई और चली गईं, लेकिन 800 की सेल लगातार जारी रही और 2014 तक उत्पादन में बनी रही, जो बात इसे सबसे लंबी लाइफ वाली कारों में से एक बनाती है। और आज के समय में भी जब अधिकांश कारों को पूरी तरह से तकनीक का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, साधारण से दिखने वाली 800 कारों को उनके लो मेंटेनेंस, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस के कारण आज भी पसंद किया जाता है। नंबर 3, टाटा सिएरा। अगर कोई एक भारतीय कार निर्माता है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है तो वह टाटा ही है। 1991 में टाटा ने पहली स्वदेशी SUV सिएरा लॉन्च की। यह 3 डोर कॉन्फ़िगरेशन में आई थी जिसने प्यूजो का 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि ये 4 व्हील ड्राइव थी और इसीलिए सही मायने में यही वो कार थी जिसने SUV शब्द को भारतीय बाजार से परिचित कराया। इसमें ऐसी कई विशेषताएं थीं जो उस समय तक केवल इंपोर्टेड कारों में ही आती थी, जैसे पावर विंडो, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और टैकोमीटर। लेकिन इन सभी विशेषताओं के कारण यह 5 लाख की कीमत के साथ आती थी, जो 90 के दशक में भारतीयों के लिए बहुत अधिक थी। शायद इसी वजह से वर्ष 2000 में सिएरा के उत्पादन को बंद कर दिया गया था। पर भले ही भारतीयों ने इसे लॉन्च के समय स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा मोटर्स ने सिएरा का इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट शोकेस किया और कंपनी का कहना भी है कि वो इसे प्रोडक्शन फॉर्म में उतारने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। सिएरा का ये नया फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक डिजाइन देखने में काफी यूनिक होने के साथ ही काफी हद तक पुरानी सिएरा से ही इंस्पायर है। पहली नजर में ही देखने से लगता है कि ये डिजाइन पुरानी सिएरा का ही मॉडर्न अवतार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टाटा की ये फ्यूचरिस्टिक SUV और टाटा मोटर्स का इस कार को इंडियन मार्केट में उतारने का फैसला किस हद तक सही रहने वाला है? ये अभी भी एक सवाल ही है जिसका जवाब है आपके पास। कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके अपने चैनल रडार ऑटो और इसके कमेंट सेक्शन को आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नंबर 4, टाटा सफारी। 90 के दशक में होश संभालने वाले किसी भी बच्चे से अगर उसकी पसंदीदा कार के बारे में पूछा जाए तो 10 में से 9 का जवाब टाटा सफारी ही होगा, क्योंकि ये देश की पहली फुल साइज लग्जरी SUV थी जो कि अफोर्डेबल भी थी। वर्ष 2000 में लॉन्च होने के बाद से ही यह अपने फियर्स लुक और इफेक्टिव रोड प्रेजेंस की वजह से फिल्मी सितारों, ऑफ रोडर्स और यहाँ तक कि राजनेताओं की
पसंदीदा कार बन गई। उस समय में इसका रुतबा देखते ही बनता था। इसके साथ ही इसमें अन्य फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के अलावा एक शानदार प्ले स्टेशन भी मिलता था और एक ठोस टर्बो डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन में भी आती थी। बदलते समय और मांग के कारण छोटे मोटे चेंजेस के साथ अब तक इसकी काफी जनरेशंस आ चुकी हैं। हालांकि आजकल की जनरेशन ओजी मॉडल्स को उतना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी यह अब तक की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय कारों में से एक बनी हुई है। नंबर 5, टोयोटा क्वेलिस। कारों की बढ़ती मांग के चलते अधिकतर कार निर्माता अपना ध्यान उस समय तक के लोकप्रिय सेगमेंट्स को और अधिक विकसित करने पर ही दे रहे थे। ठीक तभी टोयोटा ने एक कदम आगे बढ़कर क्वेलिस के साथ भारत में एमपीवी सेगमेंट पेश किया। अपने लॉन्ग व्हील बेस, बेटर सस्पेंशन और बेहतरीन ओवरऑल कंफर्ट के कारण यह फ्लीट ओनर्स और बड़े परिवारों के बीच इंस्टेंटली हिट हो गई। यह गाड़ी 10 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी। भारतीय ऑटोमोबाइल के इतिहास की शायद ये पहली ऐसी कार थी जिसकी लोकप्रियता के कारण ये खुद के ही ब्रांड की अन्य कारों के भविष्य के लिए खतरा बन गई थी और शायद इसीलिए इनोवा के लिए रास्ता बनाने के लिए 2005 में इसको बंद भी कर दिया गया। क्वेलिस वास्तव में पहली कार थी जिसने दिखाया कि 10 लोगों को ले जाने वाली कार भी शांत हो सकती है। जबकि हम जानते हैं कि कजाक काजवा पहली एमपीवी थी, लेकिन क्या वह योग्यता के रूप में क्वेलिस की तुलना में आधी भी महत्व रखती थी? हरगिज नहीं। नंबर 6, टाटा इंडिगो CS। अपनी पहली यात्री कार इंडिका की सफलता के बाद टाटा ने इंडिका की बड़ी बहन इंडिगो को लॉन्च करने का फैसला किया। इसे इंडिका को ही थोड़ा सा स्ट्रेच करके बनाया गया था। इस इंडिगो CS कार ने बाजार में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने भारत में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की शुरुआत की। ये 2008 में लॉन्च की गई। यह सब 4 मीटर सेडान थी जो कि 1200 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ आती थी और 65 bhp का पावर जनरेट करती थी। इसने पहले बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कैब ऑपरेटरों के बीच बड़ी हिट हुई क्योंकि ये उस समय कीमत में किफायती होने के साथ ही लो मेंटेनेंस और 15.4 का अच्छा माइलेज देती थी। वास्तविकता तो यही है कि अगर इंडिगो CS भारतीय बाजार में ना आती तो शायद हमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और होंडा अमेज जैसी अद्भुत कारें कभी नहीं मिलती। नंबर 7, इको स्पोर्ट। टाटा सफारी की सक्सेस के बाद से ही भारतीय बाजार में SUV सेगमेंट की एक ऐसी कार की सोच विकसित हो रही थी जिसमें SUV जैसे फीचर्स तो हों मगर आकार में छोटी और किफायती भी हो, और ऐसा सोचना किसी हद तक सही भी था क्योंकि SUV सेगमेंट ही भारतीय सड़कों के लिए अनुकूल था। फोर्ड ने इसे बहुत बारीकी से देखा और इस तरह 2013 में इको स्पोर्ट को लॉन्च किया और यही वह कार थी जिसने भारत में ब्लू ओवल के लिए अकेले दम पर बिक्री को बढ़ावा दिया। हालांकि वास्तव में भारत की पहली कॉम्पैक्ट SUV का श्रेय प्रीमियर रियो को जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ही बुरे सेल्स फिगर की वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। जबकि इको स्पोर्ट ही पहली सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV थी जिसने भारतीयों को एक हैचबैक जैसी व्यवहारिकता के साथ साथ एक बड़ी और भारी कार का अनुभव कराया। कंपनी ने इसमें कुछ आकर्षक विकल्प भी पेश किए, जैसे कि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि इसे शहर के साथ साथ हाईवे क्रूजिंग के लिए भी एकदम सही कार बनाता था। तब से लेकर आज तक 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये कार अभी भी सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी एक मजबूत जगह बनाए हुए है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 कारें जिन्होंने भारत में एक नए सेगमेंट की शुरुआत की, और अगर आपके पास भी कभी इनमें से कोई कार रही हो तो हमें भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।